हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द थर्ड चैप्टर कंसेप्ट ऑफ डिमांड। आज हम कंसेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में रीड करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। मींस डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। लास्ट टॉपिक में हमने व्हाट इज डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे अपना इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी का प्राइस है वो डिमांड पे इफेक्ट डालता है। वो कैसे? कि देखो, जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। और जैसे ही कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन द प्राइसेस डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। तो फर्स्ट फैक्टर है कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। कि अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है देन उसकी डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाती है। एंड कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाता है तो जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। एंड व्हेन दी इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, एंड जब इनकम कंज्यूमर की डिक्रीज हो जाती है तो जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। देखो कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है 5000 से उसकी 8000 इनकम हो गई है तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मेनली वो क्या है, लग्जरी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करेगा और इंफीरियर गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर देगा। अब देखो कि अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है 8000 से 6000 हो जाती है तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? मीन्स अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है एंड जब इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सेकंड फैक्टर है जो डिमांड पे इफेक्ट डालता है। थर्ड फैक्टर है प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। इन फ्यूचर। नेक्स्ट फैक्टर प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर में, कि अगर फ्यूचर में प्राइस के कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज अगर वीट के फ्यूचर में प्राइस, सॉरी गोल्ड की अगर एग्जांपल है तो गोल्ड का अगर प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन प्रेजेंट टाइम, तो जो लोग है वो क्या करेंगे कि प्रेजेंट में गोल्ड की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं गोल्ड के वो इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो गोल्ड की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसके ऑपोजिट अगर लोगों को लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो वो प्रेजेंट टाइम में जो गोल्ड की डिमांड है उसको कम कर देंगे, क्योंकि फिर वो क्या है, फ्यूचर में उसकी डिमांड को इंक्रीज करेंगे क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थर्ड फैक्टर है जो प्राइस एक्सपेक्टेशन जिसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। मीन्स कंज्यूमर को कौन सी कमोडिटी है या कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है, टेस्ट जिसका अच्छा लगता है, या जिस चीज को वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है, इंपॉर्टेंस देता है। जो चीज ह्यूमन को, कंज्यूमर को सबसे ज्यादा टेस्टी लगेगी, सबसे बेस्ट लगेगी, बेस्ट क्वालिटी की लगेगी, और प्रेफरेंस जिस कमोडिटी को वो सबसे ज्यादा देगा, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देगा, उस कमोडिटी की डिमांड को वो क्या है, इंक्रीज कर देगा। वेदर इट्स प्राइस विल बी इंक्रीज, अगर इसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा ना तब भी कंज्यूमर इसकी डिमांड को इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट उसको क्या है, सबसे ज्यादा टेस्ट प्रोवाइड करवा रही है, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है? तो ये फोर्थ है जिसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। एंड जो फिफ्थ फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स like complementary
एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो जो फिफ्थ पॉइंट है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड, इसके बारे में हम नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, इनके प्राइस का भी क्या है, डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे, ये हम नेक्स्ट कंसेप्ट में करेंगे। तो देखो दीज आर दी 5 फैक्टर्स विच इफेक्ट डिमांड, मीन्स ये 5 फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एंड व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज डिमांड विल बी इंक्रीज, तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस एंड जो डिमांड, उन दोनों में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन। फिर सेकंड में हमने किया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इनकम पहले 5000 थी बट उसकी इनकम इंक्रीज होकर 8000 हो गई, तो वो अपनी जो डिमांड है उसको भी क्या है, इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है, एज ए इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, ठीक है, देयर डिमांड विल बी इंक्रीज, उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइस फ्यूचर में डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो लोग प्रेजेंट में गोल्ड को परचेज करने की बजाय क्या है, फ्यूचर में उसकी डिमांड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मींस कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को, किस कमोडिटी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर उसे टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, तो वो अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी होगा तब भी वो उसकी डिमांड करेगा। एंड लास्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या है। फर्स्टली डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गुड्स कैन बी complementary like brick and cement, tea and sugar, etc., which are used together। अब देखो जो गुड्स हैं, गुड्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, गुड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है लाइक ब्रिक्स एंड सीमेंट, ठीक है, टी एंड शुगर, क्योंकि इनका साथ विच आर यूज टुगेदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिसका हम जो यूज है वो टुगेदर करते हैं, साथ साथ यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमने टी बनानी है, ठीक है, चाय बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास शुगर का होना कंपल्सरी है, ठीक है। अगर हमने कोई भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन करनी है, वॉल वगैरह, दीवार वगैरह बनानी है, तो उसके लिए हमें ब्रिक्स भी चाहिए और सीमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिनका यूज किया जाता है टुगेदर, साथ साथ यूज किया जाता है। क्लियर है। अब देखो इसको हम डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। एंड देखो कि अगर प्राइस, शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो टी की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो कि अगर टी की डिमांड, शुगर का प्राइस इंक्रीज होगा तो अगर हमें टी बनानी है, चाय बनानी है, तो उसमें शुगर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली टी का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, टी की डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है। मीन्स शुगर का प्राइस इंक्रीज होने से जो टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ शुगर, एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ टी। फर्स्टली देखो ये रीजन पॉइंट है कि अगर शुगर का प्राइस OP है, ओके, फर्स्टली जो शुगर का प्राइस है वो OP है, देन उस टाइम पे जो टी की डिमांड है वो लोग कितनी कर रहे हैं, OQ,
अल्फाबेटिकल लेटर्स में इसको प्रेजेंट करेंगे कि अगर शुगर का प्राइस OP है देन जो कंज्यूमर है वो टी की डिमांड कर रहे हैं OQ। क्लियर है। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज, अगर शुगर का प्राइस, जब शुगर का प्राइस इंक्रीज होता है OP से OP1 हो जाता है। क्लियर है। तो क्या होगा कि जो डिमांड है टी की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, OQ1। ठीक है, मींस बैकवर्ड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया है। शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो अगर टी बनाएंगे तो उसमें शुगर यूज करेंगे, इसीलिए जो टी का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कंज्यूमर क्या है, टी की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। अगर हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन फैमिली में कोई भी कंज्यूमर है वो 4 टाइम अगर चाय पीता है तो अगर शुगर का प्राइस सडनली इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि अब उसे शुगर लेने के लिए प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो अपनी जो टी की जो डिमांड थी उसकी वो क्या है, कम हो जाएगी। अगर वो वन डे में 4 कप्स टी के पीता था, ठीक है, कंज्यूम करता था, तो वो क्या करेगा, 2 कर देगा। ठीक है, क्यों करेगा 2, क्योंकि उसे पता है कि जो शुगर का प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। या फिर हम मार्केट में लेते हैं कि अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज है तो लोग कंज्यूमर क्या करेंगे, शुगर का प्राइस इंक्रीज होने से टी का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो जो मार्केट में शॉपकीपर्स होते हैं वो टी की डिमांड को कम कर देते हैं। तो इसीलिए शुगर का प्राइस जब OP था तो उस टाइम पे डिमांड ऑफ टी वो क्या थी, OQ। जैसे ही शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ, OP से OP1 हुआ, देन जो डिमांड है टी की वो क्या हो जाएगी, OQ से OQ1, पीछे की तरफ बैकवर्ड हो जाएगी। मीन्स जो डिमांड कर्व है वो क्या है, नेगेटिव। हमारी डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स कि हमारी डिमांड है जो वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है शो डिमांड कर्व नेगेटिव, नेगेटिव डिमांड कर्व को शो करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। गुड्स कैन बी substituted like tea and coffee। अब देखो गुड्स है वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो वो होते हैं जिनका हम साथ साथ यूज करते हैं, एक के बिना, एक कमोडिटी के बिना दूसरे का हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका साथ साथ यूज करना पड़ता है। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट मीन्स चेंज करना, चेंजेस, कि अगर लाइक जैसे कि टी एंड कॉफी, 2 गुड्स है हमारे पास। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, टी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। अब देखो कि सपोज कॉफी का प्राइस है वो भी 10 रुपीज है एंड टी का प्राइस भी 10 रुपीज है। अगर टी का प्राइस, सॉरी कॉफी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, 10 से 20 रुपीज हो जाता है, बट द प्राइस ऑफ टी रिमेन कॉन्स्टेंट। बट जो टी का प्राइस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, मीन्स 10 रुपीज है। देन कंज्यूमर क्या करेंगे, टी की डिमांड को इंक्रीज करेंगे एंड डिमांड ऑफ कॉफी विल डिक्रीज। कॉफी की जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जिसको हम चेंज करके यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे कि टी एंड कॉफी। तो मतलब कि टी एंड कॉफी में मेनली क्या होता है कि अगर हमारे टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम कॉफी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि वो भी हमें उतनी ही यूटिलिटी देगी, सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, तो अगर कॉफी का प्राइस भी 10 रुपीज है एंड प्राइस ऑफ टी भी 10 रुपीज है, देन द प्राइस ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। अगर कॉफी का प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, टी का प्राइस कांस्टेंट रहता है, 10 रुपीज रहता है, तो कंज्यूमर टी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है। अब इसको भी हम डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस में हमेशा हमने डिमांड को प्रेजेंट करना है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस, प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड ऑफ टी। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम वो गुड्स को मेनली इंक्लूड करते हैं जो हमें इक्वली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है, कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो अगर हम दूसरी कमोडिटी को यूज करेंगे तो हमसे जो उससे जो सेटिस्फेक्शन है वो दूसरी कमोडिटी के कंपैरिजन इक्वली प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ऑफ कॉफी को प्रेजेंट किया है एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ टी को प्रेजेंट किया है। देखो कि अगर कॉफी का प्राइस है OP एंड जो डिमांड ऑफ टी है वो क्या है OQ,
जब कॉफी का प्राइस OP था मीन्स 10 रुपीज था, तो जो डिमांड है वो लोग कितनी कर रहे थे, OQ। और अगर देखो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, OP से OP1 हो जाता है, मीन 10 रुपीज से 20 हो जाता है, तो जो डिमांड ऑफ टी होगी वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो जाएगी कि जो लोग पहले कॉफी कंज्यूम करते थे, कॉफी का यूज करते थे, बट कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया है एंड टी का प्राइस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, देन जो कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, टी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो इसीलिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कर्व है वो क्या होगी, पॉजिटिव डिमांड कर्व। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अगर प्राइस वन कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर सेकंड कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। अगर कॉफी का प्राइस OP था देन उस टाइम पे जो डिमांड ऑफ टी है वो OQ थी, बट कॉफी का प्राइस OP से OP1 हो गया, इंक्रीज हुआ, तो जो डिमांड है टी की वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। तो इसलिए जो डिमांड कर्व है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वो क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है, ये थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो भी क्या है, प्राइस पे डिमांड पे इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट में है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मींस कंज्यूमर के टेस्ट एंड डिमांड उस दोनों में क्या रिलेशन है। अब देखो कि जो डिमांड है, डिमांड एंड जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है उन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो कि अगर कंज्यूमर है, जैसे मैंने फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड में बताया था, सेम वही कंसेप्ट है कि अगर कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी है या कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट उसको ज्यादा टेस्टी लग रहा है, ठीक है, उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है, वो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कोई भी प्रोडक्ट को, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी होगा तब भी कंज्यूमर उसकी डिमांड को क्या है, इंक्रीज कर देंगे। ओके, क्यों इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो चीज उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, वो चीज ज्यादा उनको टेस्टी लग रही है, इसीलिए। तो देखो इसमें जो कंज्यूमर पे मेनली किसका इफेक्ट पड़ता है, न्यू इन्वेंशंस का, एडवर्टीजमेंट का। क्योंकि देखो अगर हम टीवीज में भी देखते हैं, ठीक है, और अपनी स्ट्रीट वगैरह में भी देखते हैं कि जो लोग हैं टीवीज में मेनली एडवर्टीजमेंट देते हैं प्रोडक्ट वगैरह की, ठीक है, यूटेंसिल्स की दे दी, कार वगैरह की इनकी, या फिर ड्रेसेस की एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो जब कंज्यूमर टीवी में उन एडवर्टीजमेंट को देखता है तो उसका इफेक्ट क्या है, कंज्यूमर पे पड़ता है एडवर्टीजमेंट का। तो कंज्यूमर जब भी टीवी में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है और वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ फिर न्यू इन्वेंशन मतलब मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया, न्यू इन्वेंशन हुई है, कोई न्यू डिजाइन की ड्रेस वगैरह आई है, ठीक है, या न्यू डिजाइन का कोई प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, वो आया, तो इसीलिए कंज्यूमर क्या है, न्यू इन्वेंशन भी कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट डालती है। कि अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में, न्यू ड्रेस आती है, तो लोग क्या है, उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, और एडवर्टीजमेंट जब देखते हैं लोग तो उसका इफेक्ट भी कंज्यूमर के माइंड पे पड़ता है और कंज्यूमर क्या है, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। तो जो डिमांड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर में रिलेशन होता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर कोई भी चीज उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, जिसको वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उसकी डिमांड को क्या है, वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इफ दिस कमोडिटी प्राइस इज इंक्रीज, चाहे उसका प्राइस भी क्यों ना इंक्रीज हो, फिर भी वो उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। और साथ में जो एडवर्टीजमेंट्स हैं या फिर जो न्यू इन्वेंशन है उसका भी कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइस एक्सपेक्टेशन। If there is a fall in stock of commodity in future time,
then their present demand will increase। अब देखो प्राइस एक्सपेक्टेशन, if there is a fall in stock of commodity in future time then their present demand will increase। मीन्स कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक हम व्हीट की एग्जांपल लेते हैं या राइस की एग्जांपल लेते हैं, कि अगर मुझे लग रहा है कि राइस के जो राइस है या फिर व्हीट है, फ्यूचर में उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में मीन्स आने वाले टाइम में उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगी, प्रेजेंट में ही उसको डिमांड को इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है, ताकि वो स्टॉक में रख लूं, फ्यूचर में ही वो मेरे काम आ सके। कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है कि व्हीट एंड राइस की जो स्टॉक है वो खत्म हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए कि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट के फॉल होने के, स्टॉक के खत्म होने की अगर पॉसिबिलिटी होती है, तो लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंट डिमांड को उस प्रोडक्ट के लिए अपनी प्रेजेंट डिमांड को क्या है, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसके ऑपोजिट देखें कि अगर कंज्यूमर को लगता है, जैसे मैंने गोल्ड की एग्जांपल दी थी, कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम में गोल्ड की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। और अगर इसके ऑपोजिट देखेंगे, अगर गोल्ड का प्राइस है वो फ्यूचर में डिक्रीज हो जाएगा, आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा, तो प्रेजेंट टाइम में लोग क्या है, गोल्ड की डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? तो जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है उसका भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड में क्या रिलेशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि एज ए इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है वो क्या है, कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है, बट ओनली फॉर लग्जरी गुड्स, नॉट फॉर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब देखो लग्जरी गुड्स या इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं। फर्स्टली हम देखो कि अगर जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। अगर कंज्यूमर की इनकम 10,000 रुपीज है, अगर 10,000 से 12,000 रुपीज उसकी इनकम हो जाती है, देन कंज्यूमर क्या करता है, अपनी डिमांड को इंक्रीज करता है, ओनली फॉर लग्जरी गुड्स के लिए। लग्जरी गुड्स लाइक कार, एसी, ठीक है, एक्सेट्रा, या फिर ज्वेलरी। लग्जरी गुड्स वो होती है जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है, ज्यादा से ज्यादा हमारी हर एक जो सेटिस्फेक्शन है उसको कंप्लीट कर देती है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो लग्जरी गुड्स के लिए अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देता है, लग्जरी गुड्स लाइक कार, एसी, ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। अब देखो इसको डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड। देखो पहले कंज्यूमर की इनकम थी ओ आई, इनकम को हमने आई से डिनोट किया है। अब देखो कंज्यूमर की इनकम जब ओ आई थी, ठीक है, तो कंज्यूमर कितने डिमांड कर रहा था लग्जरी गुड्स के लिए, ओ क्यू। क्लियर है? अब देखो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, यहाँ पे ओ आई पे जो कंज्यूमर की इनकम है वो थी 10,000 रुपीज, और वो उसके अकॉर्डिंग ओ क्यू डिमांड कर रहा था लग्जरी गुड्स के लिए। बट जैसे ही कंज्यूमर की इनकम ओ आई से ओ आई 1 होती है, मीन्स 10,000 से 12,000 हो जाती है, ओ आई से ओ आई 1 हो जाती है, देन जो कंज्यूमर की डिमांड है लग्जरी गुड्स के लिए वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है लग्जरी गुड का कंसेप्ट कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, जिनकी क्वालिटी बेस्ट नहीं होती है, लाइक मेज, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा, तो ये सब क्या होती है, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर
गुड्स, ज्वार, मेज एक्सेट्रा, बाजरा। तो ये सब क्या होती है? इन्फीरियर। इन्फीरियर मीन्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, घटिया क्वालिटी की गुड्स होती है, जो वो सस्ती सी चीप टाइप की गुड्स होती हैं, तो उन गुड्स को क्या कहते हैं? इन्फीरियर गुड्स, लाइक जवार, मेज, बाजरा एक्सेट्रा। ठीक है, देखो जब कंज्यूमर की इनकम, लाइक हमने देखा था कि कंज्यूमर की इनकम 12,000 रुपीज है, इसकी ऑपोजिट लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम अगर 12,000 रुपीज है और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, 12,000 से 10,000 हो जाती है, ठीक है, या फिर उसकी इनकम डिक्रीज होके 8,000 हो जाती है, तो कंज्यूमर क्या करता है कि अपनी जो डिमांड है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड है, उसको क्या है, सॉरी देखो इसमें मेनली इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है? जवार, मेज, बाजरा। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्टली कंसेप्ट में क्या देखा था? रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो वो क्या करेगा? लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बट इंफीरियर गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंज्यूमर की इनकम 12,000 10,000 से 12,000 हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करेगा? इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। फिर वो क्या है, जो घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं उनको नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है। लाइक इंफीरियर गुड्स जवार, मेज, बाजरा यूज नहीं करेगा, वो क्या है? व्हीट एंड राइस का यूज करेगा। क्लियर है? तो इंफीरियर गुड्स एंड लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? लग्जरी गुड्स तो वो होती है जो हमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है। जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, वो लग्जरी गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देगा। बट जो इंफीरियर गुड्स होती है वो तो इसकी एक तरह से मजबूरी होती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके, तो इसीलिए वो इंफीरियर गुड्स का यूज करता है। बट जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या करेगा? इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड को कम कर देगा। फिर वो बेस्ट क्वालिटी के जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करेगा, लाइक जैसे व्हीट, राइस, उनको सब यूज करेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अब हमने लग्जरी गुड्स में देखा था तो जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव थी। अब देखो कंज्यूमर की इनकम है जो वो ओ आई है, ठीक है, लाइक जैसे 10,000 है तो उस टाइम पे वो इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड है वो क्या कर रहा है? ओ क्यू क्वांटिटी, ओ क्यू मात्रा मतलब क्वांटिटी, वो क्या है? इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। बट जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है ओ आई से ओ आई 1 हो जाती है, लाइक जैसे कि 10,000 से 12,000 हो जाती है, तो वो क्या करेगा कि अपनी जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स के लिए उसको क्या है? डिक्रीज कर देता है, ओ क्या 1। तो इसीलिए जो डिमांड कर्व होगी वो क्या है? नेगेटिव होगी। ईडी डिमांड कर्व। क्लियर है? तो लग्जरी गुड्स में हमने देखा ना तो जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है? कि इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। बट इंफीरियर गुड्स के लिए जो डिमांड है वो क्या है? नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो हम इंफीरियर गुड्स को यूज नहीं करते हैं। चीप क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की जो गुड्स होती हैं उसका यूज नहीं करते हैं, फिर हम बेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? व्हाट इज इंफीरियर गुड्स एंड व्हाट इज लग्जरी गुड्स? नेक्स्ट देखो, इन फैक्टर्स के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्टली हम द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, अब देखो साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो कि जैसे ही कंट्री की जो पॉपुलेशन है ग्रो करेगी, ठीक है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट डिमांड। ये तो हमें पता ही है कि कॉमनली अगर हम सिंपल डेली रूटीन में देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन का साइज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, मीन्स पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उनकी डिमांड क्या है? इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो जो साइज है उसका क्या है? डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे कि जब
साइज जो पॉपुलेशन है जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा साइज पॉपुलेशन का लार्ज होगा उतनी ही ज्यादा डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जैसे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर किस टाइप का, लाइक जैसे कि यूथ पॉपुलेशन है, यूथ जनरेशन है, तो वो किस चीज के लिए मेनली डिमांड अपनी ज्यादा करेगी, कार या फिर स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, एसी वगैरह, तो इन चीजों के लिए वो क्या है, ज्यादा डिमांड करेंगे। क्लियर है। तो साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का डिमांड पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। फर्स्टली हम साइज के बारे में देखेंगे कि साइज कि जैसे पॉपुलेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन का साइज लार्ज होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा वो डिमांड करेंगे। एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, लाइक जितनी ज्यादा यूथ पॉपुलेशन होगी उतनी ही वो क्या है, मेनली जो चीज उनको, जो थिंग्स उनको कंफर्ट प्रोवाइड करवाती हैं उन थिंग्स के लिए वो डिमांड ज्यादा करेंगे। एसी, कार, ठीक है, इनके लिए वो ज्यादा डिमांड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्टली नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब देखो कंट्री में 1 ईयर में, ठीक है, कि हमारी अगर इंडिया कंट्री है तो इसमें 1 साल के अंदर जितनी भी गुड्स कंट्री में तैयार हुई है, ठीक है, प्रोड्यूस की गई है, तैयार की गई है, तो उनकी वैल्यू को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देखो नेम से ही क्लियर है, नेशन की इनकम, मतलब 1 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में नेशन में जितना भी पैसा क्रिएट होगा, मीन्स लोग एग्रीकल्चर एरिया में काम, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और जो भी गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे कंट्री में 1 ईयर में जितनी भी इनकम जनरेट होगी उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इक्वली प्रोवाइड टू दी पीपल। अब देखो कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि अगर इंडस्ट्रीज में लोग प्रोडक्शन वगैरह करते हैं कोई भी कमोडिटी की, तो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का होना कंपल्सरी है, लाइक लेबर, कैपिटल, ठीक है, लैंड। तो देखो लेबर को क्या करनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती है, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है। एंड जो लैंड है उसको क्या है, रेंट देना पड़ता है, एंड जो कैपिटल है उसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज वगैरह देनी पड़ती है। तो इसीलिए देखो कि अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इनकम, ठीक है, जो भी लोग काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में, तो अगर उनको इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी नेशन के इनकम, तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो नेसेसरी गुड्स के लिए जो डिमांड है उनको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ओनली फॉर नेसेसरी गुड्स। अगर सभी लोगों को इक्वली इनकम प्रोवाइड करवाई जाएगी, इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो देखो रिच एंड पुअर को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई ना तो रिच होगा ना ही कोई पुअर होगा, ठीक है, सभी इक्वली होंगे क्योंकि इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इसीलिए जो लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या करेंगे, ओनली नेसेसरी गुड्स के लिए डिमांड करेंगे, जरूरी गुड्स के लिए, जो उनकी लाइफ के लिए बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, उन गुड्स के लिए वो डिमांड करेंगे, ठीक है, और वो लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनकम है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो सभी के पास इक्वली पैसा जाएगा। मतलब उनके पास ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन के पास ज्यादा इनकम, एक पर्सन को ज्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है, तो रिच पुअर का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कोई पर्सन भी रिच नहीं होगा, ठीक है, इक्वली उनको, ना वो रिच होंगे ना वो पुअर होंगे, ठीक है, मीडियम कैटेगरी में होंगे, तो वो सिर्फ नेसेसरी गुड्स के लिए डिमांड करेंगे, जो गुड्स उनके लिए जरूरी है, ठीक है, फूड आइटम्स, क्लोथ्स वगैरह। क्लियर है। तो वो लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड नहीं करेंगे। बट अगर इसके ऑपोजिट देखें कि अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों में वो इक्वली नहीं किया जाता, तो जो लोग हैं वो लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। अरे हाउ दैट, वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जो कमोडिटीज वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो रिच पर्सन, कुछ पर्सन है जिनके पास इनकम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी उनको ज्यादा पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा, एंड कुछ पर्सन है जिनको इनकम कम प्रोवाइड होगी, तो इसलिए क्या है कि रिच एंड पुअर का जो रिलेशन वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा पुअर रिच, क्योंकि कुछ पर्सन के पास ज्यादा पैसा है, कुछ के पास कम है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो रिच एंड पुअर की जो कैटेगरीज हैं वो क्रिएट हो जाएंगी,
तो इसीलिए जो रिच पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। लग्जरी गुड्स लाइक कार, ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, उनके लिए डिमांड को क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो अपनी जो लाइफ के लिए नेसेसरी गुड्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, उनकी भी डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो साथ में क्या है, लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए भी डिमांड को वो इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का भी कंज्यूमर की जो डिमांड है कंट्री की उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये था लास्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पहले तो फर्स्टली फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड की, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेटेड गुड्स के बारे में डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसका टुगेदर यूज होता है, एक के बिना हम दूसरे का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टी बना रहे हैं तो हमें जो शुगर है वो भी चाहिए, ठीक है। और अगर हम कोई भी वॉल वगैरह या इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, और अगर सीमेंट नहीं है तो वहाँ पे हम इंडस्ट्री वगैरह को या कोई भी वॉल है, दीवार है, उसको हम नहीं बिल्डअप कर सकेंगे, नहीं बना सकेंगे, क्योंकि सीमेंट का होना कंपल्सरी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिसका टुगेदर यूज होता है, साथ साथ यूज करते हैं। एंड उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में डिस्कस किया, जिसको में हम क्या है चेंजेस कर सकते हैं कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, तो हम सेकंड कमोडिटी की, अनदर कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है। और उसके बाद हमने रिलेशन देखा कि रिलेशन बिटवीन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर की डिमांड एंड जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, उस दोनों में क्या रिलेशन है, जिसमें कंज्यूमर पे एडवर्टीजमेंट का, न्यू इन्वेंशन का इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इनकम एंड डिमांड, डिमांड और इनकम में क्या रिलेशन है कि अगर डिमांड, इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो कंज्यूमर की लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो कंज्यूमर की लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड क्या है, इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी की गुड्स को यूज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अनदर 2 फैक्टर्स देखे जिनका डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। फर्स्टली हमने द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया। पॉपुलेशन का साइज है, स्ट्रक्चर लाइक जैसे यूथ पॉपुलेशन है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। और लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।